एक ऐसा लौंडा जिसके 7 साल पुराने गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने के बाद अचानक से वो एक फैंटेसी गेम के दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड वो भी एक ऐसे कैरेक्टर के बॉडी के अंदर जाता है जो सबसे ज्यादा हेटेड कैरेक्टर होता है उस गेम के अंदर। एंड हमारा लौंडा कैसे उस गेम के कैरेक्टर के पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा एंड कैसे अपने आप को जिंदा रखेगा, क्योंकि उसके किस्मत पे मरना लिखा ही है कंफर्म। तो हमारा लौंडा कैसे अपने आप को जिंदा रखेगा और अपने फेथ को चेंज करेगा, ये सारी चीज जानेंगे हम आज के इस मानवा के अंदर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं सुमन ब्रो यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम एक न्यू मानवा कवर करने वाले हैं, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि बारिश का मौसम है और उस बारिश के मौसम पर ही हम देखते हैं कि हमारे लौंडे के दिल पर किसी लड़के ने छुरी घुसा कर रखा है। उसके बाद वो लौंडी अपने हाथ में जो तलवार था उसे अपने लौंडे के दिल पर और भी ज्यादा घुसा देती है, जिससे हमारा लौंडा ब्लीड करने लगता है। और उसी के बाद हमारी लौंडिया पीछे हट जाती है एंड हमारा लौंडा पावली मर जाता है। तभी हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आता है एंड हमारे सामने सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारा एक लौंडा कंप्यूटर के अंदर ये गेम खेलते हुए बोल रहा था कि आखिरकार यह गेम अब क्रैश नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम जितनी भी सारी चीजें देख रहे थे वो सभी एक गेम के अंदर हो रही थी और अभी हमारा जो रियल लौंडा वो गेम खेल रहा था या फिर बना रहा था वो बोलता है, तो मैंने इस लौंडे को बनाने के लिए अपनी सारी की सारी मेहनत दे दी है और सारे के सारे बग्स को भी फिक्स कर दिया है। उसी के बाद हमें हमारे लौंडे के बारे में बताया जाता है। हमारे लौंडे का नाम है किम वो जिन। एंड इसके बाद हमारा लौंडा उबासिया मारते हुए बोलता है कि आज के लिए इतना ही ओवर टाइम काफी है। उसके बाद हमारा लौंडा अपने वर्ल्ड के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देता है। हमें पता चलता है कि हमारा ये जो लौंडा है वो एक रॉ कंपनी के अंदर गेम डेवलपर है एंड हमारा जो लौंडा है ये साउथ कोरिया के अंदर रहता है। एंड साउथ कोरिया के अंदर पहले के टाइम पर काफी ज्यादा जो कंसोल गेमिंग है उसके ऊपर काफी ज्यादा हाइप नहीं थी, बट ये जो कंपनी है उसके आने के बाद काफी ज्यादा वर्ल्ड के अंदर हमारे साउथ कोरिया की तुम बोल सकते हो रेपुटेशन अच्छी हो गई है गेम को लेकर। और उसके बाद हमारा लौंडा कुछ ये भी बताता है कि ये जो गेम हमारा लौंडा भी बना रहा था इस गेम के ऊपर ही हमारे इस लौंडे की कंपनी ने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। अगर ये गेम नहीं चला तो हमारे लौंडे की कंपनी गई। उसके बाद हमारा लौंडा बताता है कि इस गेम के अंदर मेनली जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है वो ये है कि इस गेम की डिफिकल्टी और स्टोरी लाइन प्लेयर के खेलने के हिसाब से ऑटोमेटिक ही चेंज होती रहेगी। और मेनली ये एक सिंगल प्लेयर गेम है एंड इसके अंदर तुम बोल सकते हो कि हाईली एआई को इस्तेमाल किया गया है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी लाइन एंड डिफरेंट डिफरेंट तुम बोल सकते हो अलग अलग प्लॉट्स तुम्हें ऑटोमेटिकली खुलते रहेंगे। और इसी वजह से ही इस गेम को काफी ज्यादा पसंद किया जाएगा। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये अब कैसे टाइप का गेम है, तो अगर तुमने कभी रियल वर्ल्ड के अंदर मैं बोल रहा हूँ, अगर तुमने कभी जंक्शन इंपैक्ट या फिर वेदरिंग वेव्स जैसे गेम खेले हैं, वो ओपन वर्ल्ड गेम जैसा ही ये गेम है आई गेस, मुझे इतना लगता है। और उसके बाद हमारा लौंडा ये भी बताता है कि इस गेम के अंदर काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के कैटेगरीज हैं, लाइक मेज, किंग और नाइट, ऐसे ऐसे टाइप के कुछ चीजें और भी बताता है हमारा लौंडा अपने गेम के बारे में। उसी के बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा सोचता है कि अगर ये गेम ना चला हो तो ये पूरा का पूरा स्टूडियो और पूरा का पूरा कंपनी ही डूब जाएगा। तो इसी वजह से हमारा लौंडा फिर से एक बार इन सारे गेम के कैरेक्टर सेटिंग्स को चेक करने का सोचता है और इसी वजह से ही हमारा लौंडा पिछले कुछ महीनों से ओवर टाइम करे जा रहा है। और उसके बाद हमारे लौंडे के थ्रू एक इमेज को दिखाया जाता है जहां पर हमारा लौंडा बोलता है कि यही है इस गेम का मेन कैरेक्टर या फिर तुम फाइनल बॉस भी बोल सकते हो। और हमारे लौंडे को इस कैरेक्टर को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि इस कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही ओवर पावर बना दिया गया था एंड इसको मारने के लिए काफी ज्यादा ग्लिचेस आ रहे थे। एंड हमारा लौंडा बैठ कर सारे ग्लिचेस को ठीक कर रहा था जिससे इस लौंडे को मारा जा सके। और हमारे लौंडे ने इस विलेन को मारने का प्लॉट कुछ ऐसे रखा है कि हमारे विलेन को कोई स्टैब कर देगा छत्ती पर, जो तुमने पहले भी देखा था गेम के स्टार्टिंग में। और उसी के बाद हमारा लौंडा उबासिया लेता है। उबासिया लेते लेते सोचता है कि यार एक ऐसे विलेन को ऐसे टाइप से मारना कुछ ठीक तो नहीं हो रहा है। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारे लौंडे को कोई पीछे से बुला रहा है और हम देखते हैं कि पीछे से कोई खूबसूरत सी लड़की आ चुकी है एंड वो पूछती है कि कैसे चल रही है सारी चीजें। एंड इसके बाद हमारा लौंडा अपनी इस लड़की को इंट्रोड्यूस करता है। हमारा लौंडा बोलता है कि ये जो लड़की है वो इस गेम डेवलपर टीम की हेड है एंड इसका नाम है यूरा एंड ऑल्सो ये हमारे लौंडे की एक्स गर्लफ्रेंड भी है। उसके बाद हमारे लौंडे एंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की थोड़ी बहुत तुम बोल सकते हो पास्ट की इमेज दिखाई जाती है, जहां पर हमारा लौंडा बोलता है कि मैं उस लड़की के साथ ऑलमोस्ट 7 साल तक डेट कर रहा था एंड हम लोग काफी खुश थे, काफी ज्यादा टाइम हम लोगों ने बिताया था। उसके बाद हमारे लौंडा ये भी बोलता है कि मैं काफी ज्यादा लेजी था और वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती थी और उसने काफी ज्यादा मुझे इंस्पायर किया है एक अच्छा पर्सन
पर्सन बनने के लिए। और पता नहीं क्यों हमारे लॉन्डे ने ब्रेकअप कर लिया एंड इसका रीजन हमारे लॉन्डे ने बताया नहीं भी है एंड हमको इसको पता करने की जरूरत है भी नहीं। और इसके बाद हमारी लॉन्डिया बोलती है कि मैंने सुना था कि तुमको इस बग को फिनिश करने में या फिर फिक्स करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। और हमारा लौंडा अभी तक उस लौंडिया के बारे में सोच जा रहा था। हमारा लौंडा सोच रहा था कि मैंने सुना है कि हमारे ब्रेकअप के 6 महीने बाद ही उस लौंडिया ने किसी और लौंडे के साथ पैचअप कर लिया है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा फाइनली बोलता है कि तुम्हारे न्यू लौंडे के साथ सारी चीजें कैसे चल रही है। ये सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है और उसके बाद हमारी लौंडिया बोले लगती है कि कंपनी के अंदर रूमर्स काफी ज्यादा ही जल्दी फैल जाते हैं, बाय द वे सब कुछ ठीक ही है। और हमारा लौंडा बोलता है बाय द वे इसके मन के अंदर कुछ और चल रहा था। हमारा लौंडा अपने मन के अंदर सोच रहा था उसके मुंह से इतनी सारी चीजें, मतलब ऐसी सारी बातें सुनकर अच्छा तो नहीं लगता। ऑफ कोर्स ब्रो, किसको ही अच्छा लगेगा। अब आई डोंट नो मैं एक फाइटिंग मानवा के अंदर इनकी इतनी सारी प्यार भरी बातें क्यों पढ़ रहा हूँ, आगे जाके देखेंगे क्या आता है। बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है कि आई होप तुम उस लौंडे के साथ शादी वगैरह कर लोगे। ये बात सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है बकवास मत करो एंड बग फिक्स करने की तरफ ध्यान दो। उसके बाद हमारी लौंडिया बोलती है तुमको इस स्टोरी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे ये स्टोरी एक अच्छी एंडिंग ले पाए। और ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है क्या फिर से चेंजिंग। और इसके बाद हमारा लौंडा ये भी बोलता है कि क्या तुम श्योर हो, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट लेवल का बॉस है एंड इसको आराम से मारा भी जा सकता है। और उसके बाद हमारा लौंडा कुछ अजीब चीजें बोलता है कि गेम कितना डिफिकल्ट होगा वो डिपेंड करता है कि एक कैरेक्टर के पास कितने अच्छे तुम बोल सकते हो क्लोथिंग है। सच में ऐसा भी कुछ होता है क्या गेम के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं हमारी लौंडिया बोलती है पर क्या तुम्हें पता है कि ये जो कैरेक्टर है इसके मॉडल तुम हो, मतलब हमारे लौंडे वो जिनकी बात कर रही है हमारी ये लौंडिया। और ये सुनकर हमारा लौंडा बोलते हैं क्या बोल रही है तू। और इसके बाद हमारी लौंडिया बोलती है क्या तुमने नोटिस नहीं किया, ये एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा ही दिखता है। और इसके बाद हमारा लौंडा बोले लगता है बट कैसे, जिसने ये कैरेक्टर को डिजाइन किया है मैंने तो उससे बस 1 या 2 बार ही मिला है बस, और इसी वजह से मैं उस कैरेक्टर को मारना चाहती हूँ जब भी मैं गेम के अंदर उसको देखूं। और ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है क्या। और उसके बाद हमारी लौंडिया बोलती है कि तुम्हारे और इस कैरेक्टर के बीच में सिमिलैरिटीज भी काफी है। इसके बाद हमें एक तुम बोल सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा जब वो कैरेक्टर मरा था गेम के अंदर, तुम लोगों को याद ही होगा हमारी लौंडिया ने उसे स्टैब कर दिया था, तब उसने बोला था यू डैम बिच। और ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि वो जब मरा था तब उसने बोला था यू डैम बिच। अब ये मुझसे कैसे सिमिलर है भाई। एंड इसके बाद ये लोग थोड़े अंड भंड बातों से हटकर थोड़े सीरियस टॉपिक पर आते हैं। हमारी लौंडिया बोलती है कि अभी मेन मुद्दे पर आते हैं, बताओ कि गेम कैसा है। हमारा लौंडा बोलता है कि गेम तो खेलने में काफी मजेदार है बट मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी कि इस गेम के ऊपर ही हमारे पूरे कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है। और ये सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है कि तुमको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमारा लौंडा बोलता है कि क्या तुम वहां पर अपने बॉयफ्रेंड को नहीं देख पा रहे हो। ये देखकर हमारी लौंडिया बोलती है कि है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कंपनी के नीचे पार्किंग है वहां पर हमारा एक लौंडा गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ है एंड उन लोगों की तरफ ही देखते हुए बोल रहा था कि जल्दी नीचे आओ, बहुत ज्यादा लेट हो गया है अभी। और इसके बाद हमारा लौंडा मतलब वो जिन बोलता है कि जल्दी से जाओ, उसे वेट मत करवाओ यहाँ पर। ये बात सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। फिर वो हमारे लौंडे को गुड लक बोलती है एंड वहां से निकल जाती है। फिर हमारा लौंडा भी उसे गुड बाय बोल देता है। बट देखो भाई अब यहाँ पर आई नो कि ये कोई लव स्टोरी वाली मानवा नहीं है बट मुझे जानना है कि इन लोगों का ब्रेकअप किस रीजन से हुआ। ब्रो 7 साल से रह रहे हैं, ऐसे ही किसी अंडरस्टैंड रीजन से तो ब्रेकअप नहीं हो जाएगा ना। और उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि 2:45 बज रहे हैं एंड हमारा लौंडा अभी तक काम कर रहा है और वो काम करते करते उस कैरेक्टर को देखते हुए सोच रहा था कि भाई आर्टिस्ट कैसा है भाई, इस कैरेक्टर को मेरे जैसा किधर से लग रहा है। एंड उसके बाद हमारा लौंडा मतलब हमारा वो जिन इस गेम के कैरेक्टर के थोड़े बैकग्राउंड या फिर तुम बोल सकते हो स्टोरी या फिर पास्ट के बारे में बताता है। हमारा लौंडा बताता है कि हमारा ये जो गेम का कैरेक्टर जब पैदा हुआ था तब वो काफी ज्यादा तुम बोल सकते हो हाई मैजिक एट्रीब्यूट वाला था, इसीलिए बहुत ही कम एज के अंदर उसको पॉलिटिशियन के अंदर डाल दिया गया है। यहाँ पर पॉलिस्टल का मतलब काइंड ऑफ तुम मेज का स्कूल समझ लो। और इसके बाद हमारा लौंडा ये भी बताता है कि ये जो कैरेक्टर है ये काफी ज्यादा नोबिलिटी है एंड तुम बोल सकते हो तो कि काइंड ऑफ तुम हाई रैंकिंग काफी ज्यादा हाई बैकग्राउंड से आता है। इसी वजह से ये धीरे धीरे अपने अंदर काफी ज्यादा हार्श और तुम बोल सकते हो ग्रीडी पर्सनैलिटी डेवलप करता रहा और काफी ज्यादा वर्स्ट विलन बन गया इस गेम के अंदर। और इसके बाद हमारा लौंडा सोचता है कि क्या मुझे इसे इंसान के अंदर कंसिडर भी करना चाहिए। उसके बाद हमारा वोजिन ये भी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो पर हमारा जब ये लौंडा अपने धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा तो उसके पावर्स के अंदर और उसके ओवरऑल सारी चीजों के अंदर ग्रोथ होती रहेगी। बट उस लौंडे ने मतलब
मतलब हमारे इस गेम के कैरेक्टर ने ऑलरेडी जितने भी सारे गेम के अंदर बाकी कैरेक्टर्स इसको हेट करते हैं उन सभी को सरपास कर लिया है। और इसके बाद हमारा लौंडा इस गेम के ऊपर और भी काम करते हुए बोलता है कि क्या इसके अंदर हम कुछ और पर्सनैलिटीज या फिर तुम बोल सकते हो और तुम काइंड ऑफ अपनी एट्रीब्यूट्स वगैरह नहीं डाल सकते, क्योंकि इसको ओवरऑल मेरे को देखकर ही बनाया गया है ना, मतलब हमारे लौंडे वोजिन को। उसके बाद हमारा लौंडा एक एट्रीब्यूट को देखता है जिसका नाम था कंपैरिजन, और इस देखकर वो सोचता है कि ये क्या कोई सिंपैथी वगैरह का एट्रीब्यूट है। और उसके बाद हमारा वोजिन सोचता है कि चलो तुम्हें अंदर मुझसे ज्यादा तो ये होना ही चाहिए, एंड ये बोलकर वो उस एट्रीब्यूट को ऐड कर देता है। उसके बाद वो कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड करता है जैसे कि वेल्थ, मेड टच, शार्प आईसाइट एंड आयरन मैन। ये अब देखो इनमें से मुझे कुछ का तो पता है कि हमारे वेल्थ का मतलब है हमारा लौंडा काफी ज्यादा रिच होगा, शार्प आइज का मतलब उसके पास शायद आइस रिलेटेड कुछ पावर्स होंगी, एंड आयरन बॉडी का मतलब उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब ये मेड टच क्या है इसके बारे में आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, एंड यहाँ पर कुछ बताया भी नहीं गया। और ये सारी चीजें करने के बाद हमारा लौंडा बोलता है कि मुझे जो सब देखने में अच्छा लग रहा था मैंने उसे घुसा तो दिया, बट अब मैं थोड़ा बहुत नर्वस या फिर तुम बोल सकता हूँ शेम हो रहा हूँ इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद, क्योंकि हमारा ये जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है। उसके ऊपर हमारे वो जिनने और भी ज्यादा ओवर पावर वाले एट्रीब्यूट्स हमारे इस लौंडे को दे दी है। और उसके बाद हमारा लौंडा सोचता है कि मुझे इसे पहले जैसा ही कर देना चाहिए, इससे पहले कि फिर से कोई बग या फिर दिक्कत वगैरह आ जाए। और उसके बाद हमारा लौंडा रीसेट करने ही जाता है, तभी एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिससे हमारा लौंडा काफी ज्यादा डर जाता है, और वो देखता है कि स्टोरी राइटर की तरफ से एक मैसेज वगैरह आया है। और यहाँ पर हमारा वोजिन उस स्टोरी राइटर को रिप्लाई देता है कि क्या तुम्हें कुछ स्टोरी के अंदर चेंजेस वगैरह करने हैं, तो मैं अभी काम कर रहा हूँ, तुम बता दो मैं अभी चेंजेस वगैरह कर दूंगा। इसके रिप्लाई में हमारा स्टोरी राइटर बोलता है कि नहीं मुझे कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करने, मुझे बस देखना है कि गेम कैसा बना है। और ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि क्या अभी देखना है। और इसके बाद हमारा लौंडा कुछ और मैसेजेस करता है हमारे उस स्टोरी राइटर को कि तुम्हें क्या देखना है, स्टोरी देखना है या फिर गेम को देखना है कि कैसे गेम आगे वगैरह बढ़ती है। और उसके बाद हमारा जो स्टोरी राइटर था वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम बस खिड़की के बाहर देखो। और ये रीड कर कर हमारा लौंडा बोलता है कि हैं खिड़की के बाहर। फिर वो खिड़की के बाहर देखता है कि खिड़की के बाहर एक बहुत ही ज्यादा तो बोल सकते हो क्रेजी लेवल का चीज हो रहा है। आसमान के अंदर एक वार्म होल टाइप का कुछ खुल चुका है, एंड वो देखकर हमारा लौंडा शॉक हो गया, बोलते कि हैं ये क्या है बे, आखिर आसमान में ऐसी चीजें क्या हो रही है। और उसी के बाद उस होल के अंदर से एक थंडर टाइप का कुछ निकलता है, बिजली टाइप का कुछ, एंड हमारे लौंडे को वहां से कुछ चीज खींच कर ले जाता है। तभी हमारे सामने मतलब हमारे लौंडे के सामने सारी चीजें ब्लैंक हो जाती हैं, एंड वो सडनली किसी अलग जगह पर अपने आप को फील करता है। वो बोलता है कि हैं ये क्या रहा है, आखिर मैं कौन हूँ, आखिर मैं कहाँ हूँ, आखिर ये कौन सी जगह है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा लौंडा कहीं पर तो लेटा हुआ है, और कोई उसे चिल्ला चिल्ला कर बोलता है उठ जा साले, अरे उठ जा। फिर हमारा लौंडा अपनी आंखें खोलता है, एंड हम देखते हैं कि एक लौंडिया पीछे से बोल रही है कि आखिर तू कितनी देर सोने वाला है यार, आखिर तू अपने आप को मर्द कैसे बोलता है इतनी देर सोने के बाद। उसके पीछे हम देख पा रहे हैं कि एक मेड या फिर वर्कर वगैरह होगी, वो बोल रही है कि मैम आप शांत हो जाइए, इतनी ज्यादा दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के बाद हमारा लौंडा उठता है, एंड हमारा लौंडा बोलता है कि कुछ दिन हो चुके हैं जब मैं इस बॉडी के अंदर आया हूँ, बट अभी तक मुझे ये सारी चीजें एक सपने जैसा ही लग रहा है। उसके बाद हमारी लौंडिया बोलती है कि आखिर तुम और कितने दिन ही ऐसे टाइप से गुजारने वाले हो एक लौंडिया की वजह से, क्या तुम हमारे पूरे के पूरे खानदान की बदनामी करना चाहते हो। उसके बाद हमारी लौंडिया वहां से जाने लगती है, और हमारे एमसी को बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, एंड पेपर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, उठो और काम करना शुरू कर दो अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें यहाँ से निकाल दे दो। उसके बाद हमारा लौंडा इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताने लगता है। पता चलता है कि हमारा ये जो लौंडा उस कंपनी के अंदर काम कर रहा था, और वहां पर जब बिजली और तुम बोल सकते हो आसमान डिफरेंट टाइप से हो गया था, उसके बाद से ही हमारा लौंडा इस बॉडी के अंदर आ चुका है, एंड तब से लेकर एक हफ्ता बीत चुका है हमारा लौंडा जब इस बॉडी के अंदर आया है। इसके बाद हमारा लौंडा बोल रहा है कि इस तरीके से तो मैं इस गेम के वर्ल्ड के अंदर ही आ चुकी हूँ जिस गेम को मैंने बनाया था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर सीनरीज और बोल सकते हो तुम ज्यादातर बहुत सारी चीजें ही सेम टाइप से दिखती हैं, और उससे भी ऊपर सबसे बेकार कैरेक्टर के तौर पर जो अपने मौत से किसी भी तरीके से बच नहीं सकता है। मतलब तुम समझ सकते हो उस कैरेक्टर से जिसको हमारे लौंडे को देखकर बनाया गया था। और उसके बाद हमारा लौंडा बोलता है आई बिकम ए मैन हुज फेथ टू डाई, आई बिकेम ए विलन। मतलब हमारा लौंडा मेनली यही बोलना चाहता है, एक ऐसे लौंडे के बॉडी पर मैं आ चुका हूँ जिसके तुम बोल सकते हो
तो किस्मत में बस मरना ही लिखा हुआ है, कुछ भी कर ले वो, और मैं पैदा हुआ हूँ एक विलन के तौर पर। सो यहीं पर स्टोरी की पार्ट 1 खत्म होती है। तुम लोगों को पार्ट 1 कैसी लगी वो तुम कमेंट्स में बताओ। क्या तुम्हें इस मानवा का पार्ट 2 चाहिए? हमारे लॉन्डे ने उस गेम के वर्ल्ड के अंदर जाकर क्या किया वो अगर तुम जानना चाहते हो तो पार्ट 2 कमेंट कर दो। एंड मेरा नाम है शुमन, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और नए पार्ट के साथ। अंटिल देन बाय बाय।